ए स्मॉल पॉट इज सून हॉट। अर्थात एक जो छोटा बर्तन होता है उसको अगर आग पे रखा जाए तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो छोटा आदमी होता है, ओछा आदमी होता है, उसको जल्दी गुस्सा आता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आफ्टर, आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर्स, आफ्टर लाइफ, आफ्टर वर्ड्स, बिफोर, बिफोर हैंड, लास्ट, टच, टची और एक बढ़िया सा सेंटेंस। अब देखें आफ्टर का यूज। आफ्टर के 3 अर्थ मैंने बताए हैं। बाद में, पीछे, के अनुसार। बाद में का सुनिए सबसे पहले। आई लेफ्ट कैलकाटा आफ्टर ए वीक। मैंने 1 सप्ताह के बाद कलकत्ता छोड़ दिया। आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव क्रिया है, छोड़ना उसका अर्थ है। सेकंड फॉर्म, आई लेफ्ट कैलकाटा आफ्टर ए वीक। मैंने 1 सप्ताह के बाद कैलकाटा छोड़ दिया। पीछे, पीछे के मैंने 2 सेंटेंस दिए हैं। आई वॉज स्टैंडिंग आफ्टर मोहन। मैं मोहन के पीछे खड़ा था, अर्थ है पीछे। आई वॉज स्टैंडिंग आफ्टर मोहन, मैं मोहन के पीछे खड़ा था। दूसरा है आई रैन आफ्टर माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के पीछे दौड़ा। टू टेल समथिंग, कुछ बताने के लिए। आई रैन, रन, रैन, रन, 3 फॉर्म होती हैं रन की। रैन माने दौड़ा, पास्ट इंडेफिनिट। आई रैन आफ्टर माई फ्रेंड टू टेल समथिंग, अर्थात मैं अपने दोस्त के पीछे दौड़ा कुछ बताने के लिए। तीसरा अर्थ है के अनुसार। ही वॉज नेम्ड आफ्टर माई नेम। उसका नाम मेरे नाम पर रखा गया। किसी के नाम पर किसी का नाम रख देते। ही वॉज नेम्ड आफ्टर माई नेम, उसका नाम मेरे नाम पर रखा गया। इसके बाद है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट वो होता है जैसे दवाइयों का साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। आफ्टर इफेक्ट, बाद का असर, कोई चीज खाने के बाद का असर। आफ्टर इफेक्ट, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज हेडेक। अर्थात कुछ दवाई खाने के बाद मुझे क्या असर हुआ, मेरे सिर में दर्द होने लगा। हेडेक माने सिर में दर्द। तो ये है द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन के, दवाई का क्या असर हुआ बाद का, कि मेरे सिर में दर्द हो गया। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज हेडेक। अगला है शब्द आफ्टर्स। ये कम सुना होगा। आफ्टर्स, आफ्टर तो सुना होगा लेकिन आफ्टर्स कम सुना होगा। आफ्टर्स माने वो चीज जो खाना खाने के बाद, फल या मिठाई हम लोग लेते हैं, थोड़ी सी मिठाई का 1 पीस ले लिया। कोई गुड़ खा लेता है, कोई चीनी खा लेता है, कोई मीठी चीज खाते हैं, ज्यादातर फल खा लेता है। तो ये है आफ्टर्स। खाना खाने के बाद की जो चीज है वो आफ्टर्स कहलाती है। इट विल बी बेटर इफ यू अरेंज स्वीट्स फॉर आफ्टर्स। यदि आप मेरे लिए कुछ मिठाई का इंतजाम कर दें आफ्टर्स के लिए, खाना खाने के बाद के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी बेटर, यदि आप मेरे लिए इंतजाम कर दें थोड़ी सी मिठाई का। खाना खाने के बाद मुझे मिठाई खाने की आदत है, ये मतलब है। आफ्टर लाइफ, पुनर्जन्म। आर यू ए बिलीवर ऑफ आफ्टर लाइफ। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? आर यू ए बिलीवर ऑफ आफ्टर लाइफ, कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है, या मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है, कोई जीवन नहीं होता। कुछ लोग आफ्टर लाइफ पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। दोनों बातें हैं। आर यू ए बिलीवर ऑफ आफ्टर लाइफ, क्या आप पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? आफ्टरवर्ड्स का अर्थ है बाद में। वी वेंट फॉर द मूवी आफ्टरवर्ड्स। हम लोग बाद में मूवी यानी फिल्म देखने के लिए गए। वी वेंट फॉर द मूवी आफ्टरवर्ड्स, बाद में हम फिल्म देखने गए। बिफोर मैंने शब्द लिया है, दोनों अलग अलग हैं, उसका अर्थ इससे बिल्कुल उलट है।
इसका अर्थ है बाद में, इसका अर्थ है पहले, बिफोर, BEFORE, बिफोर, के पहले, इसका पहला अर्थ है के पहले। आई रीच देयर बिफोर यू, मैं तुमसे पहले वहां पहुंच गया, मैं तुमसे पहले वहां पहुंच गया, ये इसका अर्थ है। आई रीच, पहुंच गया, देयर, वहां, बिफोर यू, तुमसे पहले। के सामने दूसरा अर्थ है इसका, शी डांस्ड बिफोर मी, उसने मेरे सामने डांस किया, वो मेरे सामने नाची, ये अर्थ है। बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का अर्थ है पहले ही। शी गेव मी द बुक बिफोर हैंड, उसने पहले ही मुझे किताब दे दी थी। शी गेव मी द बुक बिफोर हैंड, उसने पहले ही मुझे किताब दे दी थी, पहले से ही, ये अर्थ है। अब शब्द है लास्ट। लास्ट को सब जानते हैं इसकी हिंदी। लास्ट माने अंतिम। प्रयोग कैसे किया जाएगा ये देखें। अंतिम, ही वॉज द लास्ट पर्सन इन द क्यू, वो लाइन में, क्यू की स्पेलिंग देख लें, क्यू माने लाइन, QUEUE, लाइन। ही वॉज द लास्ट पर्सन इन द क्यू, ये लाइन। लाइन में सबसे पीछे लगा हुआ वह व्यक्ति था, वह सबसे पीछे लाइन में लगा हुआ था। ही वॉज द लास्ट, अंतिम आदमी था, इन द क्यू, लाइन में। अब इसका अर्थ चलना भी होता है, जैसे कपड़ा कितना चला, जूते कितने चले, कोई चीज का चलना, चलना। द शूज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, माई शूज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मेरे जूते ज्यादा नहीं चले, मेरे जूते ज्यादा नहीं चले। माई शूज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज्यादा नहीं चले। अब है टच शब्द। टच भी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे योर स्पीच टच्ड माई हार्ट, तुम्हारी स्पीच ने, तुम्हारे भाषण ने मेरे दिल को छू लिया। योर स्पीच, योर वर्ड्स, योर स्टोरी टच्ड माई हार्ट, मेरे दिल को छू लिया। इस प्रकार से भी हम इसका टच का यूज कर सकते हैं। टच शब्द को देखें, पहुंचना या छूना भी इसका अर्थ है। नो वन कैन टच अमिताभ इन एक्टिंग, अमिताभ को एक्टिंग में कोई छू तक नहीं सकता। नो वन कैन टच अमिताभ इन एक्टिंग, अभिनय के मामले में अमिताभ को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो ये मैंने सेंटेंस बनाया है। नो वन कैन टच अमिताभ बच्चन इन एक्टिंग, एक्टिंग में, अभिनय में अमिताभ को कोई छू भी नहीं सकता। टची शब्द, टची शब्द का अर्थ होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। ही इज वेरी टची इन दीज मैटर्स, वो इन बातों में, इन दीज मैटर्स, इन बातों में टची, चिड़चिड़ा है, हर वक्त चिढ़ जाता है एकदम। ही इज वेरी टची इन दीज मैटर्स, इन बातों में बहुत चिढ़ जाता है, वो इन बातों से बहुत चिढ़ जाता है, ये सेंस है। अब मैं सेंटेंस लूंगा एक आखिरी, और वो सेंटेंस काफी अच्छा है। क्या आदमी है, क्या आदमी है, व्हाट ए मैन, क्या आदमी है, व्हाट ए मैन। अपने दोस्त को मझधार में ही छोड़ दिया, अपने दोस्त को मझधार में ही छोड़ दिया। He left his friend in lurch, he left his friend in lurch, लर्च माने मुसीबत, मुसीबत। क्या आदमी है, जाने कैसा आदमी है, ये साफ तात्पर्य है। व्हाट ए मैन, कैसा आदमी है, क्या आदमी है। अपने ही दोस्त को मझधार में छोड़ दिया, अपने ही दोस्त को मझधार में छोड़ दिया। व्हाट ए मैन, ही लेफ्ट द फ्रेंड इन लर्च, लर्च कहते हैं जहाज के उलट, पानी का जहाज जब उलट जाए तो उसको कहते हैं लर्च, या झटका इसका अर्थ है। तो मुसीबत का समय, यानी अपने दोस्त को मझधार में छोड़ दिया। व्हाट ए मैन, ही लेफ्ट हिज फ्रेंड इन लर्च, मझधार में ही छोड़ दिया। एक और है, मेरा क्या जाता है, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है। व्हाट टू मी, गो टू हेल, बाढ़ में जाओ। व्हाट टू मी,
मेरा क्या जाता है, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। इस प्रकार से भी बहुत अच्छे सेंटेंस बनते हैं। यदि ये मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।